हेलो एवरीवन। तो लीजिए सो आपके सामने है कक्षा 10वीं हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा सेट ए का रियल पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही सुना। तो इस पेपर का आपका 75 अंकों का पूर्ण वाला है विद्यार्थियों, और इस पेपर के लिए आपको समय 3 घंटे मिलने वाला है। ठीक है, तो एमपी बोर्ड के छात्रों का 9 दिसंबर का पेपर है, यानी सोमवार के दिन का आपका। ठीक है, तो सुनिए इस पेपर को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। यहीं से आपके प्रश्न आएंगे, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। फेक पेपर से आप लोगों को सावधान रहना है। ठीक है, तो आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो मैं पहले आपको बता दूं, इस पेपर का आपको स्टार्टिंग से लगा के लास्ट तक सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। ठीक है, इसलिए चैनल पर बने रहना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया, और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना ताकि उनको पता चल जाए कि ओरिजिनल पेपर कौन सा है। ठीक है, तो ये सेट ए का पेपर है आपका, देख सकते हो आपके सामने सील भी लगी हुई है। ठीक है, केंद्र क्रमांक की। बाकी ओरिजिनल पेपर आप अगर फेक समझ के जा रहे हो तो आप बहुत पछताओगे। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके 6 नंबर में आपसे पूछा जाएगा 6 अंकों में। ठीक है विद्यार्थियों, पहला आपसे पूछा गया है प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है, तो इसमें आपको लगा लेना है विद्यार्थियों। फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा सन 1943 से। ठीक है, वहीं सेकंड प्रश्न की अगर बात करूँ तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो काई से की है गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना, तो इसका आपका राइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा हारिल की लकड़ी से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वाला हो जाएगा हारिल की लकड़ी से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जुगुप्सा किस रस का स्थायी बहु है। तो जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी बहु है, तो यहाँ पर आपका ब वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा विभत्स का। ठीक है, वहीं अगर बात करें आपका चौथा क्वेश्चन विद्यार्थी आपसे पूछा नवाबों के शौक के लिए कौन प्रसिद्ध है। नवाबों के शौक के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर चौथे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ जो शहर है वो नवाबों का शहर है। ठीक है, पांचवा आपसे पूछा है किसी कार्य करने या होने का बोध करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, तो इसका आपका राइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका द वाले का आंसर हो जाएगा क्रिया। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विद्यार्थियों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी कार्य करने या हिरोशिमा नामक कविता अज्ञेय ने लिखी। तो कौन से अज्ञेय ने लिखी थी विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपका राइट द करेक्ट आंसर जो है रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। ठीक है, रेलगाड़ी में बैठे बैठे। ठीक है, वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, तो ये यहाँ पर आप 6 नंबर आपके पक्के कर लीजिएगा। पहला आपसे पूछा गया परशुराम अपना गुरु भगवान फिल इन द ब्लैंक्स को मानते थे। किसको मानते थे, शिव, श्री कृष्ण, विष्णु। तो इसका राइट द करेक्ट आंसर विद्यार्थी आपका हो जाएगा शिव। ठीक है, पहले का शिव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 4 चरणों में समान मात्रा में पाए जाने वाले छंदों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं 4 चरणों में जो पाया जाता है उसको, तो इसका राइट द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट सममांत्रिक छंद। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगा लेना सम। ठीक है, यहाँ पर सममांत्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व कहलाते हैं छंद, अलंकार, रस। तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्यार्थियों रामरक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में फिल इन द ब्लैंक्स की आयु में छपने लगी थी। तो कौन सी आयु में छपने लगी थी, यहाँ पर आपको कर लेना है 15 वर्ष। ठीक है, वहीं अगर बात करें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आपसे पांचवा आपसे पूछा जाएगा कि यशोगान संधि का उदाहरण। तो यशोगान संधि का क्या उदाहरण है, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, तो इसका 5वें का आंसर आपका हो जाएगा विद्यार्थियों यात्रा वृतांत। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कर लेना है यथा वृतांत हो जाएगा। ठीक है, सना सना के। और यहाँ पर संधि का उदाहरण जो है, तो यहाँ पर आपका क्या विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग लगा लेना है आपको। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर आपका जो थर्ड प्रश्न विद्यार्थी आपसे पूछा जाएगा प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे 6 नंबर में सत्य असत्य पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर पहला आपका वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। पहले का आपका जो है वो राइट द करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, सेकंड आपसे पूछा गया है विद्यार्थी रामचरितमानस महाकाव्य है। तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट आपके सामने पेश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार है। तो यहाँ पर सत्य हो जाएगा। चौथा आपका पूछा गया है विद्यार्थियों कि उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। ठीक है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका 2 पदों के मेल को संधि कहते हैं, असत्य हो जाएगा क्योंकि 2 पदों को मेल को समास कहते हैं। ठीक है, छठा आपसे पूछा गया है लेखक अज्ञेय ने मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। यहाँ पर आपका क्या सत्य हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें यहाँ पर सेल, यार सेल पे ध्यान मत दो, केंद्र क्रमांक लीक करवा दोगे तुम। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सही जोड़ी का मिलान कर लिखना है। आपको 6 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एकदम रियल पेपर है, आपको फर्जी समझ के नहीं जाना है। ठीक है, एकदम ओरिजिनल पेपर है बच्चों। चाहे आपका 20 सेट भी आएगा तो 20 सेट में भी यहीं से आएगा, आगे पीछे क्वेश्चन रहेगा, आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अथवा सहित आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें विद्यार्थियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पहला मैं क्यों लिखता हूँ।
तो इसका हो जाएगा अज्ञेय, ठीक है। सेकंड आपसे पूछा गया बिहारी सत्सई, तो बिहारी सत्सई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा ठवाला बिहारी, ठीक है। और तीसरा आपका है उपन्यास, तो उपन्यास का उपन्यास के तत्व, तो यहाँ पर ट वाला हो जाएगा आपका उपन्यास के तत्व कितने होते हैं 6। चौथा आपका है एक प्लेट सैलाब, तो चौथे का आपका हो जाएगा ख वाला, ठीक है, मन्नू भंडारी हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपका श्रुति, तो श्रुति पांचवे का आपका 6 वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका 7, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है आपका सफ़ेद पोष, तो सफ़ेद पोष को आपको लगाना है भाद्र व्यक्ति, तो यहाँ कर क्या हो जाएगा भाद्र व्यक्ति, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना विद्यार्थियों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको पांचवा प्रश्न आपको देख लेना है विद्यार्थी। तो पांचवा आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य उत्तर में आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर 6 नंबर में आपसे पूछा गया है। यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ, तो इसका पहले का आंसर जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परशुराम का सवाल। राजा जनक की सभा में सीता स्वयंवर के समय द्वारा धनुष तोड़ने की बात में, ठीक है, धनुष तोड़ने के बाद में हुआ था। काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, काव्य की आत्मा किसको कहते हैं, तो काव्य की आत्मा रस को कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा रस। तीसरा आपसे पूछा गया बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होती है, तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक महीने से शुरू होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा कार्तिक, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना आपको कार्तिक माह से, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है वीर रस की कविताओं में कौन सा गुण होता है, तो वीर रस की कविताओं में कौन सा गुण होता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा विषगण की कविता में ओज गुण होता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा चौथे का आंसर हो जाएगा ओज गुण, ठीक है। ओज गुण आपको लिख लेना है, ठीक है। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विद्यार्थी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई क्या कहता है, तो पांचवा है आपका सना सना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र क्या है, तो यहाँ पर पांचवे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाथ जोड़ी पाठ के मुताबिक कुटिया में घूमता चक्र धर्म चक्र है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको लिख लेना है धर्म चक्र, ठीक है, धर्म चक्र। वहीं नेक्स्ट अगर बात करें तो छठा आपसे पूछा गया लेखक ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा गया है, ठीक है, किसे कहा है, तो यहाँ पर छठे का आपका राइट द करेक्ट आंसर विद्यार्थी हो जाए लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यज्ञ ने परमाणु बम को मानव निर्मित सूरज कहा है, परमाणु बम को सूरज कहा है, ठीक है, मानव निर्मित परमाणु बम आपको लिख लेना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका परमाणु बम, ठीक है विद्यार्थियों। बाकी मेरे रसगुल्लो अच्छे से पेपर देके आना, बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपका पेपर कैसा जाता है, ठीक है। आपको कौन सा सेट पूछा गया है तो बताना, मैं डिमांड पर आपका वो सेट पेपर पहले लाऊंगा। प्रयोगवाद की कविताओं की 2 विशेषता बताना है, प्रवृत्ति लिखना है, ठीक है। विशेषता है प्रवृत्ति पूछे तो एक ही आंसर होता है, क्वेश्चन होता है, ठीक है, बाकी कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर 2 नंबर में आपसे विद्यार्थी पूछा जाएगा अथवा वाला देख लेना है, नवी कविता की कोई 2 विशेषताओं में के उनकी रचनाओं का नाम लिखना है। 7वां क्वेश्चन है आपका जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता बताना है और बिंदुओं के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष कला पक्ष, ठीक है। यहाँ 2 नंबर में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आपको देख लेना है स्टूडेंट 8वां क्वेश्चन गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा अथवा है आपका परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए, कोई 2 तर्क आपको बताना है, ठीक है। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 9वां वाला क्वेश्चन आपको देख लेना है स्मृति को पाते बनाने से कवि प्रसाद को क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर ये देख लेना। 2 नंबर आपसे पूछा गया अथवा वाला देख लेना कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, ठीक है। वहीं अगर बात करें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 10वां आपको देख लेना है वीर रस का एक उदाहरण बताना है। 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा अथवाला है प्रबंध काव्य की परिभाषा उनके प्रकार बताना है। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। अथवाला है का पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा, ठीक है। 2 नंबर में आपसे पूछा गया है रेखा चित्र व संस्मरण में कोई 2 अंतर बताना है। एंड आपके अथवा में पूछा गया कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा 13वां क्वेश्चन आपको देख लेना है, ठीक है। स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता बतानी है। 2 नंबर में आपसे अथवा बिंदुओं के आधार पर 2 रचनाएं लिखनी है और भाष्य शैली करनी है, ठीक है। और 14वां क्वेश्चन है मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत के गायन की विशेषता बतानी है आपको। एंड 15वां क्वेश्चन देख लेना है सहनाई की दुनिया में डुमरावे तो क्यों याद किया जाता है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से आपको देख लेना है, अथवा वाले को देख लेना है आपको। एंड 16वां क्वेश्चन आपके सामने पेश निम्नलिखित वाक्यांश के लिए क्या एक शब्द लिखना है। 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा विद्यार्थियों 2 भाषाएं बोलने वाला और जिसका वर्णन न किया जा सके, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर अथवा वाला का देख लेना है 70 क्वेश्चन आपका देख लेना है आपको। 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा अथवा सहित आपको देख लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख लेना 18वें का अथवा देख लेना 19वां गद्यांश पढ़ के आपको लिखना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपका 20वां क्वेश्चन देख लेना आपको कि अनेकता से एकता विषय पर क्या अनुच्छेद लिखना है 3 नंबर में, ठीक है। अथवा 2 मित्रों की परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखना है आपको।
एंड 21 क्वेश्चन आपको देख लेना है। 4 नंबर में आपसे पूछा गया भाव अर्थ अथवा अलग देख लेना है आपको। एंड 22 क्वेश्चन है अपने जिलाधीश के ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु पत्र लिखना है आपको। 4 नंबर में बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्रों को आमंत्रण पत्र बताना है, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर का आपका है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 23, यहाँ पर 4 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित विषय पर किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको क्या निबंध लिखना है, ठीक है। तो दैनिक जीवन में जीवन पर महंगाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आतंकवाद कारण समाधान, स्वच्छ भारत अभियान, विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरा पेपर आपको बता दिया हूँ स्टूडेंट। अब सॉल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपके सही विकल्प का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, जल्दी से ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का आपको उत्तर देख लेना, आपके सामने पेश है। और यहाँ पर जो आपके चौथा क्वेश्चन था सही जोड़ियों का आंसर देख लीजिएगा। और यहाँ पर 5वां क्वेश्चन का उत्तर आपको देख लेना है, ठीक है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय बहुत कम बचा है आपके पास, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर छठा देख लेना है, छठे का अथवा आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 7वां देख लेना है, 7वें का अथवा भी आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। जल्दी जल्दी देखते रहिए। एंड आपका 8वां क्वेश्चन देख लेना है, 8वें का अथवा आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। एंड 9वां क्वेश्चन देख लिया, 9वें का अथवा आप जल्दी जल्दी देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया। 10वां क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा विद्यार्थियों। यहाँ पर 11वें का आपके सामने पेश है, आपको 11वां भी आपको दिख रहा होगा, 11वां देख लिया, 11वें का अथवा देख लेना है। 12वां क्वेश्चन का देख लीजिएगा, 12वें का अथवा आपको देख लेना है। एंड 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा विद्यार्थियों, और 13वें का अथवा आपको देख लेना है। 14 वाला का प्रश्न का उत्तर देख लिया, 14 का अथवा देख लेना है। यहाँ पर आपके सामने 15 वाला का उत्तर देख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16वें का देख लीजिएगा, ठीक है। समय बहुत कम बचा इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 17वां देख लीजिए, 18वां का आपके सामने पेश है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है। एंड आपके सामने 19वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। और यहाँ पर 19 के अथवा का उत्तर देख लीजिएगा विद्यार्थी जल्दी से। और वीडियो को यार लाइक नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करके वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। 21 क्वेश्चन देख लीजिएगा, 21 देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके 22 क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। ये जो आपसे एप्लीकेशन पूछी गई थी ध्वनि विस्तारक प्रदूषण रोकने के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख लेना, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। बाकी आपको अगर याद हो तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि ये वाला सॉल्यूशन आप लिखो, ठीक है। बाकी ये पत्र देख लीजिएगा मित्र को, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा पेपर में स्टूडेंट आपको प्रोवाइड करवा दिया हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट पेपर लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए ओनली फेमस एजुकेशन पर।